औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर वहीद हसन है। काफ़ी दोस्त फरमाइश कर रहे थे कि डॉक्टर साहब वाई बादी पर एक बनाएं वीडियो, उसमें उसका इलाज बताएं। तो मैंने कहा चलो डिटेल में एक वीडियो बनाते हैं, जिसमें आपको ये बताऊं कि वाई बादी है क्या चीज़ और प्लस फिर उसका सबसे अच्छा इलाज कौन सा है। तो ये दो बातें आपको बतानी हैं। इस वीडियो के आखिर तक आप बहुत कुछ सीख कर जाएंगे। और एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, ज़ाहिर बात है, ये काफ़ी फार्मर्स हर एक जो मवेशी पाल भाई हैं, मेरे दोस्त हैं, उनके साथ ये कभी ना कभी ज़िंदगी में ये मसला बना है। तो उसी चीज़ पे मैं रोशनी डालूंगा। तो सबसे पहले तो बेसिकली मैं आपको बताऊं कि वाई बादी है क्या। इसे वाई बादी भी कहते हैं पंजाबी में, जहरबाद भी कहते हैं। काफ़ी इलाकों में इसका मुख्तलिफ मतलब ज़ुबानों में मुख्तलिफ किस्म के नाम हैं। तो बेसिकली अब मैं आप आता हूँ कि इसकी इलामात कौन सी हैं। तो मेन जो इलामात होती हैं, सबसे पहले तो अगर डाइजेस्टिव सिस्टम की बात की जाए तो उसमें ये है कि या तो जानवर प्रॉपरली ग़िज़ा को हज़म नहीं कर रहा होता, जो है वो अनडाइजेस्टेड जो फीड मटेरियल है वो उसके फीसिस से पाखाने से आता है। मतलब जिस तरह हम वंडा खिलाया तो उसके जो दाने होंगे वो उसी तरह बगैर ही हज़म हुए निकल रहे होंगे, या और कोई चीज़ आप खिला रहे हैं, घास भी जो है वो प्रॉपरली हज़म नहीं होकर निकल रहा होता। पखाना अक्सर जो है वो पतला होता है। और इसके अलावा जो है वो जिल्द जो है वो बड़ी खुरदरी सी रफ सी होती है, जिस तरह खुश्की हुई हुई है जिल्द से, और चिकनाई वाली चमकदार जिल्द नहीं होती। साथ आँखों में आँखों के बाहर जो है वो मवाद सा लगा होता है, खुश्क हुआ हुआ मवाद, म्यूकस, ड्राइड म्यूकस उसे कहते हैं, तो वो लगा होता है। ये इलामात हैं। और इसके अलावा जो है जानवर जो है, ज़ाहिर बात है, क्योंकि खुराक भी कम खा रहा होता है और फिर हज़म भी वो प्रॉपरली नहीं होती, तो उसकी वजह से जो है वो जानवर कमज़ोर भी हो रहा होता है। अगर दूध देने वाला जानवर है तो वो दूध कम कर रहा होता है, या दूध में बाज़ औक़ात स्मेल भी होती है। अक्सर जानवरों के इसी तरह मुंह से भी एक गंदी मखसूस किस्म की स्मेल आती है, तो वो भी इसी वाई बादी या जहरबाद में इंक्लूडेड है। तो ये बहुत सारे मसाइल होते हैं जिनका इलाज करना ज़रूरी है, क्योंकि अगर इनका इलाज नहीं करेंगे तो डेफ़िनेटली वो ये मसला होगा कि जानवर दिन ब दिन कमज़ोर भी होगा, उसका दूध या गोश्त वो भी कम हो रहा होगा। तो ये मेन बातें थी, मुख्तसर मैंने बताया तमाम अपने दोस्तों को, ताकि उनको अच्छी तरह पता चल जाए कि वाई बादी जो है क्या। अब उसकी इलामात भी मैंने आपको बता दी। अब जो मेन टॉपिक है, जो असल टॉपिक है, वो ये है कि इसका इलाज क्या है। तो इलाज को मैं सिस्टमेटिकली आपको बताऊंगा कि कहाँ कहाँ पे कमी होती है और कहाँ पे आपने क्या इलाज करना है। तो सबसे पहले तो अक्सर ये होता है कि जो वाई बादी का ये मर्ज़ है, इसमें मैं थोड़ा आपको बता दूं जो वजूहात होती हैं, उसके बारे में भी मैं आपको बता दूं। एक तो सबसे पहले ये हो सकता है कि आपके जो है जानवरों का जो है, आप जो उसे साइलेज खिला रहे हैं या वंडा खिला रहे हैं, उसमें जो है वो टॉक्सिन्स होते हैं, एफ्लाटॉक्सिन। अक्सर फफूंदी लगी बिल्कुल बारीक होती हैं। अगर आप मतलब बिल्कुल बारीक फफूंदी या उसके जो है वो टॉक्सिन्स होते हैं, जो बाज़ औक़ात ऊपर ऊपर से तो फीड सही नज़र आ रही होती है, लेकिन माइक्रोस्कोपिकली उसमें वो टॉक्सिन्स मौजूद होते हैं, बैक्टीरिया के, फंजाई के, जो ग़िज़ा को भी हज़म नहीं होने देते, साथ जो है ग़िज़ा को पतला करते हैं और जानवर को और कमज़ोर करते हैं, और बाकी मसाइल की तरफ भी लेकर जाते हैं, जिस तरह साड़ू भी हो सकता है, या जानवर जो है वो रिपीट हो रहा होता है, या तो हीट में नहीं आता, या हीट में आता है तो प्रेग्नेंट नहीं होता, तो वो बहुत सारे मसाइल होते हैं। तो अक्सर उनकी जड़ यही निकलती है, या तो खुराक जो है उसमें प्रॉब्लम है, या अगर जानवर चराई की तरफ जा रहा है तो चराई में, क्योंकि बहुत सारे जानवर होते हैं, उनमें जो है मुख्तलिफ जानवरों के साथ एक दूसरे के साथ टच होते हैं, तो मुख्तलिफ किस्म के ख़ास तौर पे खून चूसने वाले कीड़े होते हैं, वो जानवर का खून चूस रहे होते हैं, या पेट में कीड़े होते हैं, तो वो ग़िज़ा को खा रहे होते हैं, इसलिए ग़िज़ा जो है वो हज़म नहीं होती, और उल्टा वो जो है वो फिर प्रॉब्लम होती है। या जो थोड़ी बहुत ग़िज़ा जा रही होती है जानवर के पेट के अंदर, तो वो पेट के कीड़े या वो जो खून चूसने वाले कीड़े हैं वो खा जाते हैं। तो ये मुख्तसर मैंने आपको बता दिया। ट्रीटमेंट की तरफ मैं अब आता हूँ। बेसिकली आपने सबसे पहला जो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल है वो ये है कि आपने जो है अपने जानवरों की डिवर्मिंग लाजमी करनी है। यहाँ पे वाई बादी का जो भी इलाज हो, सबसे पहले उसमें डिवर्मिंग ज़रूरी है, क्योंकि अक्सर वाई बादी के जो केसेस हैं तकरीबन 20 to 30% उसकी असल वजह वही पेट के कीड़े होते हैं, जो जानवर पेट के कीड़े या जेल के ऊपर जो खून चूसने वाले। अब क्योंकि गर्मियाँ आ रही हैं तो खून चूसने वाले कीड़े जो है, जिस तरह चिचियाँ वगैरह, वो निकलेंगी और जानवरों को मज़ीद कमज़ोर करेंगी। तो सबसे पहले उसका इलाज करना ज़रूरी है। डिवर्मिंग में अलहदा एक वीडियो बनाई हुई है, वो आप मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे देता हूँ,
तो यहाँ पे मैं मुख्तसर बताऊंगा कि डिवर्मिंग, वैसे तो कई दवाइयाँ हैं, तो मैं किसी स्पेसिफिक दवाई का नहीं बताऊंगा क्योंकि उसके लिए बेहतर होता है कि आप अपने जानवर का पाखाना जो है वो टेस्ट करवा लें। करीबी ज़िले की लेबॉर्ट्री से मुफ्त टेस्ट होगा, वहाँ से आपको फिर पता चल जाएगा। वो खुद भी रिकमेंड कर देंगे कि आप ये दवाई पिलाएं, या फिर आप मुझे कमेंट्स में बता देंगे ये कीड़े निकले हैं तो उनकी मैं दवाई आपको बताऊंगा। वो जो दवाई आप लाएंगे उसका 100% आपको रिजल्ट मिलेगा, 100% रिजल्ट मिलेगा। तो असल तरीकाकार ये होता है। डिवर्मिंग आप सबसे पहले कर लें जानवरों की, ये बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट स्टेप पे आप आएँ, उसका मैं अब थोड़ा अंग्रेज़ी इलाज भी बता देता हूँ। डिवर्मिंग आपने एक दफ़ा कर दी, उसके बाद ये अंग्रेज़ी इलाज है। 3 मैं आपको टैबलेट्स बताता हूँ, वो अगर आप अपने जानवर को दे दें तो आपका 100% डिवर्मिंग के बाद अगला जो होता है 100% आपका जो, अगर जिल्द सुर्ख है या आंखों में से मवाद आ रहा है या प्रॉपर्ली ग़िज़ा हज़म नहीं हो रही, तो ये 100% काम करेगी। तो आपने क्या लेनी है, 3 टैबलेट्स मैं आपको बताता हूँ। एक कालपोल की, कालपोल, दूसरी जो है वो एनविल की, और तीसरी जो है सीकॉन। ये 3 टैबलेट्स हैं, स्क्रीन पे भी आपके शो हो रही हैं। तो ये 3 किस्म की टैबलेट्स हैं। तीनों आपने मुख्तलिफ क्वांटिटीज़ में लेनी है। जिस तरह अगर आपकी बड़ी गाय है तो आपने वो 5-5 टैबलेट्स लेनी है। अगर आपकी बकरी है तो आपने 3-3 टैबलेट्स लेनी है। ये आपने बिल्कुल रगड़ के जो है वो आटे में पेड़ा बनाकर ये जानवर को खिला देनी है। तो ये आप खिलाएंगे तो डेफिनेटली इसकी वजह से भी 2 दिनों के अंदर आपके जानवरों में ठीक ठाक इम्प्रूवमेंट आपको नज़र आएगी। उसकी जल्द भी आहिस्ता आहिस्ता चमकदार होगी। ये चीज़ों का आप ख्याल करना। दूसरी अगली बात मैं दरमियान में बता रहा हूँ, हालांकि मुझे शुरू में बतानी चाहिए, वो ये है कि आप अपने जानवरों की फीडिंग पे भी तवज्जो दें। दूध देने वाली जो गाय है उसकी अलहदा खुराक है, गबन जानवरों की अलहदा है, बकरों की अलहदा है, छतरों की अलहदा है। वो मेरे चैनल पर वीडियोस मौजूद हैं, आप वहाँ देख सकते हैं कि दूध देने वाली गायों की क्या खुराक है, कितनी खुराक देनी चाहिए, प्रेग्नेंट जो गबन जानवर हैं उनकी क्या खुराक होनी चाहिए। तो खुराक भी आप सेट करें, क्योंकि ज़ाहिर बात है अगर खुराक में कमी हो तो उसकी वजह से भी वाईबादी का मसला हो सकता है, क्योंकि ज़ाहिर बात है खुराक पूरी नहीं मिल रही तो जानवर जो है वो कमज़ोर होगा, उसमें जरासीम या बाकी चीज़ें जो है वो ज़्यादा हमलावर होंगी। तो इस चीज़ का भी आपने ख्याल करना है। एक और फिर मैं आपको देसी नुस्खा एक और बता रहा हूँ और इसका बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है, तो आप ये लिख लें, क्योंकि मकदारें भी मैं साथ साथ बताऊँगा और खिलाने का तरीका भी बताऊँगा। तो सबसे पहले है कोड़। कोड़ आपने लेनी है, ये पंसारी की दुकान से आपको हर चीज़ें मिल जाएगी। आपने लेनी है कोड़, लेनी है 60 ग्राम। उसके बाद आपने कुंवार गंदल लेना है 250 ग्राम। उसके बाद आपने नीला थोथा लेना है, ये आपने 1 ग्राम लेना है। उसके बाद आपने जिंक सल्फेट लेना है, वो आपने 3 ग्राम लेना है। उसके बाद एक और चीज़ होती है सुंड, वो आपने लेनी है 60 ग्राम। उसके बाद एक और चीज़ है कोड़तुम्मा, ये आपने 250 ग्राम लेना है। अब इन सारी चीज़ों को आप मिक्स कर लें। इसकी करनी है आपने 2 खुराकें, एक खुराक आप सुबह देंगे, एक खुराक शाम को। ये आपने एक दिन छोड़ के एक दफ़ा दोबारा रिपीट करनी है, फिर एक दिन छोड़ के फिर एक दफ़ा दोबारा देनी है। तो 3 दिनों के अंदर आपको इंशाल्लाह इसकी वजह से बहुत फ़र्क नज़र आएगा। आखिर में एक और, ये मैंने नुस्खे बताए, एक और है। एक दरख्त होता है जिसे सराइकी में कहते हैं सरीं, सराइकी या पंजाबी में सरीं का दरख्त या सिरस होता है। ये आपके सामने स्क्रीन पे भी शो हो रहा है। ये अगर सिर्फ बाज़ औक़ात जो है, मैंने क्योंकि अक्सर फार्मर्स को ये मैंने तजर्बा करवा कर देखा है और उसका मुझे बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिला है। सिर्फ इसी के पत्ते अगर आप खिलाएं डिवर्मिंग के बाद, अगला आप जो है ये प्रोटोकॉल यही करें, जो सरीं के पत्ते हैं ये जानवर को खिलाएं 2 दिन। तकरीबन अगर जिस तरह बड़ी गाय है 10 किलो उसे खिलाएं, अगर बकरी है तो उसे 1 किलो खिलाएं। 2-3 दिन आप रोज़ाना इसी तरह ये रिपीट करें, तो इसकी वजह से भी बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। तो ये चीज़ें थी वाईबादी के बारे में, इसकी इलामात, इसकी वजूहात, इसका इलाज। तो ये सारा मैंने आपको बताया। मज़ीद आपके ज़हन में कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, तो मैं उसका ज़रूर रिप्लाई करूँगा। किसी और टॉपिक के बारे में जानना चाहते हैं तो वो भी मैं आपको बताऊँगा। तो आज की वीडियो यहीं तक थी। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह आपका निगहबान हो। अल्लाह हाफ़िज़।